अस्सलाम वालेकुम जी। आज मई की 20 तारीख है और मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। यहाँ पर सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं और लोग टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में आ गए हैं बाहर। लेकिन ये जो समर का टाइम होता है ये बड़ा काम होता है इसमें जनाब। आप लोग ये समझते हैं कि यार ये बंदा हर वक्त कैंपिंग पे जा रहा होता है, कभी कॉटेज पे जा रहा होता है, हलीमें बन रही हैं तो दावतें उड़ रही हैं तो बड़ी तफरी हो रही है। ऑफ कोर्स ये भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ समर में आपको बड़े काम करने पड़ते हैं। आपको लॉन मेंटेन करना पड़ता है, फर्टिलाइज़ डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, वीड निकालने पड़ते हैं, मट्टी डालनी पड़ती है। कवर बेड्स हैं उनमें मट्टी डालनी पड़ती है, नए पौधे लगाने पड़ते हैं। कुछ पौधे जो है जो एनुअल होते हैं वो समर में एक सीज़न के लिए होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीज़न जो शुरू होता है उसमें फिर आपको नए पौधे ला के दोबारा लगाने पड़ते हैं। तो आज लॉन्ग वीकेंड है क्योंकि मंडे को भी यहाँ छुट्टी है, तो हमने सोचा कि जो समर के काम है वो शुरू कर लें ताकि फिर बाकी समर में ज़्यादा हेक्टिक ना हो। तो आए समर का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले हमें लॉन मूव करना है। लॉन की घास बहुत बड़ी हो गई है। ये जो गमले हैं ये ब्लैक वाले, ये दोनों पीछे जाएंगे बैकयार्ड में, और इसकी जगह मैंने ये 2 गमले ख़रीदे हैं, ये फ्रंट पे आ जाएंगे और वो 2 जो हैं बैकयार्ड पे जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा ये 27 बैग्स हैं और इसमें 20 लीटर मट्टी है जो कि मुझे बैकयार्ड में लेके जाना है और वहाँ पे फ्लावर बेड पे मुझे बिछाने हैं। अरे यार ये क्यों हो गया। आज सुबह जो है यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है। ओह मैं तो अब ये जो वीड निकले हुए हैं इन सारे वीड्स को निकालने हैं और इसकी जगह फिर मट्टी ला के बिछानी। ये पता नहीं चूहे कहाँ से आ गए इतने सारे। वो हमारा वो रोज़ जो है वो इस साल नहीं आया। कुछ पेरेनियल्स जो थे हमारे वो नहीं आते। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या? हाँ, तो कुछ पेरेनियल्स जो थे वो हमारे इस साल नहीं आए। वो मेरे दोस्त भी मुझे बता रहे थे कि यार वो उनके भी नहीं आए। तो ये आपका पौधे ख़रीद के लाएँ जो कि हमें यहाँ पे फ्लावर बेड में लगाने हैं। लेकिन लगाने से पहले सबसे पहले ये वीड निकालने हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गए और मट्टी बिछानी है। काम बहुत सारा है, तो आइए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज सुबह जो है बहुत तेज़ बारिश हुई है। मतलब आप ये समझें कि तूफ़ानी किस्म की बारिश और तेज़ हवा और झक्कड़, और हमारे गमले उड़ गए थे, हमारी कुर्सियाँ हवा से साइड पे हो गई थी। और ये देखें हमारी ट्विंकल जो है वो एंजॉय कर रही है। ट्विंकल क्या हो रहा है बेटा, तुम क्यों लोट पोट कर रही हो, गंदी हो जाओगी। तो आइए जी काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने शेड में जाते हैं और शेड में ये देखें ये सब गार्डन का ही सामान रखा होता है। तो शेड में सबसे पहले हम अपने लॉन मूवर को निकालते हैं क्योंकि हमें लॉन मूव करना है। और इसमें पहले चेक करना है कि गैस है कि नहीं है, मतलब ऑयल है कि नहीं। हाँ चल जाएगा। इसको बंद करते हैं, लॉन मूव को फ्रंट पे। ओ अच्छा, इसके अलावा हमें अच्छा जी, घास काटने के बाद जो है हमें घास जो है वो नेचुरली उसको आपका डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए हमें स्पेशल किस्म के बैग ख़रीदने पड़ते हैं। ये देखें इस टाइप के जो कागज़ के होते हैं, और इसमें हम इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। हम किसी और चीज़ में डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि ये बैग जो हैं ये रिसाइकिल होते हैं और जो घास कट चुकी होती है उसे डिकम्पोज करते हैं ये लोग। तो आइए लॉन मूव के लिए जाते हैं।
लॉन मूवर को स्टार्ट करने से पहले नेचुरली ये बहुत देर से स्टार्ट नहीं हुआ है। आई थिंक लास्ट वीक मैंने किया था। तो सबसे पहले हमें इसमें ये बटन जो है इसे 12 टाइम दबाना पड़ता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी। हाँ जी, लॉन मूव हो गया। और लॉन मूव करने के बाद आप देखें कुछ जगहों पे घास बड़ी रह गई है, क्योंकि लॉन मूवर जो है वो इस तरफ जा नहीं सकता। तो अब इसको भी हमें सही करना है। यार इसको तो निकाल ही दो ना, क्या मुसीबत है ये। हाँ, तो ये जो एज में घास है वो अभी तक बड़ी हुई है। अब यहाँ पे लॉन मूवर नहीं जा सकता, तो इसके लिए फिर हमें ट्रिमर यूज़ करना पड़ता है। तो ट्रिमर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें ट्रिमर चाहिए होता है। और ट्रिमर जो है, ये ट्रिमर है जी। और ग्रीन, ओके। हाँ, तो इस ट्रिमर से जो है एजेस जो हैं वो हम फिर उसको ख़त्म करेंगे। तो आइए देखें। हाँ जी, हवा की वजह से बार बार ट्रिमर गिर रहा है, कैमरा मेरा गिर रहा है। एजेस मैंने कर लिए हैं, राइट। ये देखिए, पहले जो घास बड़ी हुई थी साइड में वो अब ट्रिम कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो ये घास है, हाँ जी, कार्ट निकाल लिया मैंने क्योंकि वो बहुत भारी है, तो लेके आने में आसानी हो जाएगी। तो आए ट्विंकल, ये हमारी ट्विंकल जो है मौसम को एंजॉय कर रही है। बेटा आ जा। इसको रखें इधर। ये देखें जी, समर आया हुआ है, आइसक्रीम की गाड़ी आई हुई है। आइसक्रीम में खातून ड्राइव कर रही है आइसक्रीम की गाड़ी। एक मैं ले गया हूँ, दूसरा मैं लेके जा रहा हूँ। तो अगर ये कार्ट या डॉली नहीं होती तो बड़ा मसला होता। एक देखें जी, मैंने यहाँ रख दिया है।
एक मैंने यहाँ रख दिया है, दूसरा मैंने यहाँ रख दिया है। अब इनके बाकी चीज़ें लेकर आता हूँ मैं। भाई इन सब कामों से सांस बड़ी खुल जाती है। कहने को एक्सरसाइज है लेकिन ऐसी की तैसी हो जाती है। अच्छा, वो 2 गमले मैंने पीछे रख दिए हैं। अब ये जो 2 गमले हैं इनको मुझे फ्रंट पे रखना है, लेकिन सबसे पहले हमें इसका ये जो पॉट्स लाए हैं इनके जो प्लास्टिक हैं उसको मैं निकाल दूँ। हाँ जी, गमले रख दिए मैंने, एक इधर और एक उधर, एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर। सही है। अच्छा, अब हमें सबसे पहले इसके हैंगर्स निकाल देने हैं, क्योंकि हम इसे हैंग नहीं कर रहे हैं तो इसका हैंगर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ जी, हैंगर निकाल लिए हैं क्योंकि हैंग नहीं करना। ये हैंगर आ गए, इसको रिसाइकल बिन में फेंकते हैं। अब यहाँ पे जो पहले 2 गमले पड़े थे उनको हमें बैकयार्ड में ले जाना है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये हो गया और ये हो गया। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। वो जो गमले उसको थोड़ा सा आगे घसीटना पड़ेगा ताकि इसके भी हैंगर निकाल दिए हैं क्योंकि ये भी हैंग नहीं करना हमें। तो ये दोनों सेट हो गए, सही। अच्छा, इन हैंगर को रिसाइकल बिन में फेंकना है। अच्छा जी, अब ये सारी मिट्टी जो है, ये मिट्टी के बैग जो है ये बैकयार्ड में जाएंगे और इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब और काफ़ी हेक्टिक होता है। तो चलें शुरू करते हैं। हाँ जी, कुछ बैग में ले गया हूँ, कुछ थोड़े से रह गए, इसको लोड करते हैं। हाँ जी, कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट आई है। ये क्या चीज़ पड़ा है यार? अरे ऑलराइट, कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट आई है। जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में हर 1 घंटे बाद कोई ट्विस्ट आती है ना, हमारे यहाँ भी एक ट्विस्ट आया है। गैरिश के दरवाज़ा बंद कर दें। और ट्विस्ट ये आया है कि मेरी बेगम ने कहा है वो गमले जो पहले रखे हुए थे उसे वापस ला के रखो, और यहाँ जो गमले हम कल ख़रीद के लाए थे इसको ले जाके बैकयार्ड में रखो। तो ये चेंजेस भी हैं। अच्छा, इन गमलों का भी हम लोग देखते हैं, कुछ 2 पीछे चली जाएंगी। अच्छा, ये कार्ड यहाँ पड़ा है, कार्ड का काम ख़त्म हो गया। हाँ, मटियाँ मैं ले गया हूँ सारी। आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी गमले यहाँ आ गए और पुराने वाले वापस चले गए। मटियाँ मैं सारी ले आया हूँ। ये एक मैंने अलग इसलिए रखा है कि ये लास्ट ईयर का था। सबसे पहले मैं इसको यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं इनको यूज़ करूँगा। तो फ्रंट का काम आई थिंक ऑलमोस्ट डन है। या ऑलमोस्ट डन हो गया। अब असल काम शुरू होना है। मैन, दिस इज़ हेल ऑफ अ जॉब। सारी वीड निकाल के मिट्टी बिछानी है और जो पुराने पौधे नहीं आ रहे हैं उनकी जड़ों को निकाल देना है क्योंकि वो खामखा का जगह घेर रहे हैं। इसको थोड़ा सा ट्रिम करना है। ये हाँ जी, अब असल काम शुरू हो रहा है। तमाम वीड निकालने हैं और फिर मिट्टी डालनी है और फिर आपका जो पौधे लाए हैं उनको लगाना है। तो इट्स वेरी टाइम। ये मैं बैग भी ले आया हूँ क्योंकि वीड जितने भी गार्डन का वेस्ट होता है वो इस बैग में जाता है।
तो आइए फिर इस काम को शुरू करते हैं। हाँ जी, आधा काम मैंने कर दिया है। ये देखें, वीड निकाल दी है मैंने, सारी मिट्टी साफ़ कर दी है। ये पोर्शन रह गया है, अब थोड़ा सा रह गया है, वो ये पोर्शन है। तो ये कंप्लीट करने के बाद, यहाँ से वीड निकालने के बाद, फिर ये जो मिट्टी है इनको मैं फिर इस पर स्प्रेड आउट करूँगा। हाँ जी, वीड जितने निकाल सकता था मैं निकाल लिया। सारे वीड निकालना पॉसिबल नहीं है, वो वक्त के साथ साथ आपको निकालता रहना पड़ता है। तो ये देखें जी, ये एंड रिज़ल्ट है इसका। अब ये जो मट्टियाँ मैं लेकर आया हूँ सारी, ये ईच बैग खोल के इनमें स्प्रेड आउट करना है काम। फिर तो तुमने इसको इंक्लाइन किया हुआ है, तो थोड़ा सा इंक्लाइन बहुत हुआ है। उसको सीधा कर लेते हैं। ये नौशाद साहब जो हैं क्यारी में मिट्टी डाल रहे हैं। घर का टेम्परेचर तुमने 24 रखा है, 23 रखा? 24। हाँ, फिर शाम को भी 23 कर दूँगा। मैं अगर ये बनाने लगी तो मेरे काम अटक जाएंगे, मुझे बहुत सारे काम हैं। मुझे यहाँ पूरी बैकयार्ड की सफाई करनी है, मुझे अभी अंदर का वैक्यूम पूरा करना है, खाना फिर वो मछली फ्राई करनी है खाने के लिए। हाँ नौशाद भाई, क्या कर रहे हो? मट्टी फैला रहा हूँ भाई, मट्टी, इसी मट्टी में जाना है भाई। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, जाना तो है। अभी तो खैर हमारे पौधे नहीं आए हैं, ये थोड़े बहुत पेरेनियल्स प्लांट हैं जो कि स्नो के बाद भी आ जाते हैं। गई जा रही है बबली, इधर आओ बबली, बबली बबली, वो चालाकू है, किसी भी टूट के निकल जाएगी। बेबी बब्बी, बब्बी प्याली सी बेटी मेली, आजा बेटा। अब ये एक और बैग खुलेगा। हाँ, तो मैं ये कही थी कि समर स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं है। एकदम ऊपर नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है एकदम, और ऐसा भी नहीं कि 2-3 डिग्री, तकरीबन 10-15 डिग्री टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है। अभी 2 दिन पिछले वीक थोड़ी गर्मी हो गई थी, फिर 2 दिन पहले एकदम ठंड हो गई थी। हीटिंग बंद की, एसी खोला, फिर हीटिंग खोली, हीटिंग तो नहीं खोली, एसी बंद किया, और फिर अब जो है वो दोबारा जो है। ये हमारी बब्बी आ गई। बब्बी 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 मेरी जान, इधर आ जाओ बेटा, गुड़िया। आज मैंने तुम्हें बाहर भेजा तो तुम फैल रही हो ज़्यादा। हाँ, ट्विंकल साहिबा तो पता नहीं कहाँ निकली हुई है। तो ये नौशाद मिट्टी की, तक कितने बैग्स लाए थे नौशाद? 27 पहले का, ऑलमोस्ट 28 बैग्स हैं। तो अब ये है कि क्यारी में ये मिट्टी लेकर, मिट्टी मतलब ये डाल रहा है, और फिर हम कुछ एनिमल्स बास्केट्स लेकर आए हैं, कुछ हम और पौधे फ्लावर्स लेकर आए हैं जो कि मिट्टी डालने के बाद होपफुली आज या फिर नौशाद कल लगाएगा, क्योंकि आज इसने काफ़ी काम कर लिया है, आई थिंक थक गया है। और अभी जो थोड़े बहुत अगर आपको हमारे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं तो ये हमारे पेरेनियल्स प्लांट्स हैं। पेरेनियल्स प्लांट्स वो होते हैं जो कि स्नो के बाद भी दोबारा आ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा शायद आई डोंट नो, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनके पेरेनियल्स प्लांट भी जो है वो नहीं आए हैं पूरे। हाँ जी, ओह मैन, हाँ जी, काम मेरा ख़त्म हो गया है, लेकिन एक चीज़ रह गई है, वो खैर अब मेरी बस हो गई भाई। पौधे लगाने जो कि हम लेकर आए थे, वो अभी मैंने लगाए नहीं फ़िलहाल, मैंने उसको अभी ऐसे ही रख दिया। अब कल देखेंगे यार, बहुत थक गया हूँ मैं। तो इसका एंड रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये मिट्टी डाल दी है मैंने, राइट, और अभी मैंने पौधे इसको वैसे ही रखे, लगाए नहीं है। अभी ये कल इंशाअल्लाह होगा,
तो ये कि अब जो चीज़ रह गई है, काफ़ी मैस हो गया है। नेचुरली मट्टी का काम करते हैं तो बहुत मट्टी हो जाती है, तो अब इसको सिर्फ धोना रह गया, तो इट्स नॉट अ बिग डील। वो पाइप से मैं धो दूँगा। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई हम लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जी माली बहुत पैसे लेता है। तो भाई सच माने, वो जितनी मेहनत करता है ना, उसके लिहाज से वो सही पैसे लेता है। और ये कि मेरे ख़्याल में हमें उनको पैसों के मामले में कोई ऐसा वो नहीं करना चाहिए। बेचारी बड़ी मेहनत करते हैं, तो इट्स अ टफ़ जॉब, इट्स नॉट इजी। और ये कि हमें ऐसे लोगों का जो कि बड़ी मेहनत करते हैं, उनसे इज़्ज़त से पेश आना चाहिए। ठीक है, उनका पेशा है, लेकिन ये कि वो जितनी मेहनत करते हैं, नेचुरली हम ऑफिसेज़ में बैठ के, एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के वैसी मेहनत नहीं करते होंगे जैसी ये लोग धूप में और गर्मी में और सख्त मौसम में इस किस्म की मेहनत करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को, जैसे माली हो गए, मज़दूर हो गए, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि यकीन करें, आप एक दिन ये काम करके देख लें, आपको पता जाएगा कि कितना मुश्किल काम है। तो चलें, अब मैं बाकी का काम शुरू करता हूँ। तो ये कि रैप अप मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है, और ये कि शेड में भी मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। ये देखें, अब ये जो कॉस्को का जो वो जो वेड यास्ट बैकयार्ड का जो वेस्ट है, वो नेचुरली हर वक्त हम ऐसे नहीं फेंक सकते। वो एक ख़ास दिन होता है, इस थर्सडे को छोड़ के नेक्स्ट थर्सडे को वो ये पिक करने आएगा, तो तब हम ये बैग रखेंगे। वैसे नहीं रख सकते हम अभी बैग। तो चले, मैं रैप अप करता हूँ, थोड़ा वॉशिंग कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया। हाँ जी, ओके जी, आज का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और अब कल रखेंगे यार, बहुत हो गया आज के लिए। तो मट्टी डालने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है। मैंने धो दिया है फ्रेश, मट्टी वगैरह जो थी वो सारी मैंने थोड़ी बहुत रह गई है, लेकिन ये कि यार अब बहुत हो गया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये मैंने अभी पौधे ऐसे ही रखे हुए, अब ये कल लगाऊंगा मैं। अच्छा, 2 बैग रख दिए हैं, फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं डाल दूँगा। क्योंकि अब चूहे आते हैं यार, वो पता नहीं क्या बिल बना के क्या चुराक करते हैं, तो ज़रूरत पड़ेगी मिट्टी की बाद में। अभी फ़िलहाल इतना ही। और ये कि ओए, अरे भैया, तो आज के लिए आज की मेहनत और आज की वीडियो अभी ख़त्म होती है। आज ख़त्म होती तो इंशाल्लाह जब मैं पौधे लगाऊंगा, और जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा रहता है और क्या लगता है। ये देखें, यहाँ पे ये स्नेल्स भी बहुत आते हैं। गर्मियों में कभी कभार बेचारे पाँव के नीचे आके मर भी जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता कहाँ पर है। अब जैसे ये मतलब यहाँ पड़ा हुआ है, गलती से पाँव रख दिया तो फिर ये होगा। तो एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मज़ीद काम है भाई, आप ये ना समझिए ख़त्म हो गया है, अभी मज़ीद काम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एक काम बाकी है, सीड डालने हैं ग्रास में। वो खैर इतना मुश्किल नहीं है, वो मैं अभी इसलिए डाल दे रहा हूँ कि कल बारिश होगी तो ये कि ज़रा अच्छा हो जाएगा, सीड को पानी मिल जाएगा तो घास ज़रा ठीक हो जाएगी। सीड डाल दिए, अब ये कि थोड़े से बच गए, वो खैर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डाल दूँगा। तो आज का प्रोजेक्ट ख़त्म होता है। ओह, थकन हो गई भाई। अरे भैया,
ओह। इतना कुछ करने के बावजूद अब ये देखें साला, ये पेट कम नहीं होता यार, इसका पता नहीं क्या करना है। इतनी मेहनत करने के बावजूद साला पेट कम अंदर ही नहीं आ रहा। खैर चलो देखते हैं क्या होता है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।